हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करेंगे, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से सभी यहाँ पर भोसले इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहती है, जिसके लिए कि उसने सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंटरव्यू के लिए मना भी लिया है। अब ऐसे में ईशान भोसले जहां इंटरव्यू के दौरान कई सारे सवाल पूछते हैं सभी से, तो इसी के आगे शो में देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से सुरेखा करती है ईशान भोसले के सामने इस बात का खुलासा कि असल में ईशान और सभी के अतीत का क्या सच है, किस तरीके से इन दोनों का अतीत एक दूसरे से मैच करता है। क्या बताती है सुरेखा ईशान को, जाने हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर सभी विराट जवान असल में यहाँ पर भोसले इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहती है और इसके लिए सभी ने जमीन आसमान एक कर दिए हैं। यहाँ तक कि सभी अपनी ही शादी से भाग आई सिर्फ और सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए। सभी अपनी बड़ी आजी यानी कि भवानी नागेश चौहान की बात को मानकर इस शादी को करने के लिए तैयार भी हो गई थी, लेकिन जब ईशा मैम ने समृद्ध के खिलाफ कुछ सबूत दिखाए सभी को, तो सभी ने इस शादी से अपने कदम पीछे हटा लिए। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि शो का अपकमिंग एपिसोड के बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आगे के एपिसोड में देखने को मिलने वाला है सभी दर्शकों को कि किस तरीके से सुरेखा यहाँ पर ईशान के सामने ईशान और सभी के रिश्ते से जुड़े हुए राज का करती है खुलासा, जहाँ पर कि सुरेखा ईशान को ये बताती है कि सभी जहाँ सई जोशी को अपनी माँ कहती है, तो वहीं सई ने ईशा की डिलीवरी की थी और ईशा का तो एक ही बेटा है ईशान भोसले। अब ऐसे में यहाँ पर सई ने उस दौरान काफी ज्यादा मुश्किलों में भी यहाँ पर ईशा की डिलीवरी की थी और भोसले परिवार को ये खुशखबरी सुनाई थी कि असल में उनके घर एक लड़का हुआ है, जिस वजह से कि आज यहाँ पर सुरेखा के पास ईशान है। अब ऐसे में यहाँ पर सुरेखा कहीं ना कहीं सई के किए हुए सभी के सभी कामों की वजह से उसके एहसानों के तले दब जाती है और ईशान को मजबूर करती है कि वो सभी को भोसले इंस्टीट्यूट में एडमिशन दे दे, क्योंकि अगर सभी की आई सई जोशी ना होती तो शायद से सुरेखा और यशवंत के पास ईशान भोसले भी ना होते, क्योंकि जिस दिन ईशा की डिलीवरी हुई थी असल में उस दिन वो रात काफी ज्यादा भयानक, काफी खौफनाक थी। तो वहीं ईशा की तो गायनेकोलॉजिस्ट ही यहाँ पर सई जोशी थी। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि शो का ये ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जहां ईशान अपने अतीत में जाकर फंस चुका है एक बार फिर से, तो वहीं ईशान को ईशा के साथ साथ रीवा का धोखा भी याद आने वाला है, जहां पर ईशान को याद आएगा कि किस तरीके से रीवा ने ईशान से कई सारे वादे किए थे, लेकिन एक भी वादे को ईशा की जगह रीवा निभा नहीं पाई। रीवा असल में चली ही गई लंदन। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ईशान रीवा की इस हरकत को कंपेयर करते हैं ईशा से, जहां पर कि ईशान का मानना ये होता है कि दोनों अपना करियर बनाने के लिए ईशान को छोड़ गए, लेकिन शांतनु का कहना ये होता है
ईशान से कि असल में ईशा ने सालों पहले भोसले परिवार और अपना परिवार सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से छोड़ा क्योंकि ईशा को यशवंत भोसले और सुरेखा यशवंत भोसले के जो कायदे कानून हैं घर के वो जचे नहीं है। और ऐसे में जब ईशा ने अपने बेटे को अपने साथ ले जाने की बात तो उस दौरान सुरेखा ने कहा कि भोसले परिवार का चिराग कहीं पर भी नहीं जाएगा, जिस वजह से कि ईशा ने ईशान को सुरेखा को ही सौंप दिया और ईशान को छोड़कर चली गई। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि कहीं ना कहीं आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से शो गुम है किसी के प्यार में एक नया ट्विस्ट आएगा, क्योंकि जिस तरीके से सुमित सिंह की एंट्री शो में हुई थी, जिस तरीके से एक लव ट्रायंगल मेकर्स ने शो में दिखाया था, ठीक उसी तरीके से उतनी ही जल्दी रीवा शो से चली भी गई, यानी कि सुमित सिंह की एग्जिट भी हो गई। यहाँ पर कहा तो ये गया था कि असल में रीवा, भाविका और शक्ति अरोरा ये तीनों मिलकर के इस शो की कहानी को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, लेकिन रीवा तो लंदन अपनी पढ़ाई करने के लिए इस शो से ही चली गई। अब इस शो में रीवा की वापसी होती है या फिर रीवा के नाम पर किसी और एक्ट्रेस की वापसी होती है, देखना तो ये दिलचस्प रहेगा, जो कि आगे के एपिसोड्स में देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ आप सभी की जानकारी के लिए ये बता दिया जाए कि यहीं से होगी शुरू ईशान और सवी की लव स्टोरी, जहां पर कि दोनों के बीच में आप सभी को नोक-झोंक देखने को मिलने वाली है। तो वहीं वो नोक-झोंक बाद में जाकर एक पति पत्नी की तकरार भी बन जाएगी। अब ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ और नया होगा शो में, देखना असल में वो काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर सुरेखा ईशान को यही बताते हुए नजर आती है कि जब ईशा की डिलीवरी हुई थी तो ईशा की डिलीवरी और किसी ने नहीं बल्कि सईद जोशी ने ही करवाई थी। और यहाँ पर तभी से ईशान और सवी के एक अलग से रिश्ते को मेकर्स दिखा रहे हैं, जहाँ पर कि सभी का कहना यह है कि जब सवी की आई ने ईशान की आई की जान बचाई, ईशान को इस दुनिया में वो लेकर आई, तो क्या ईशान सवी को अपने इंस्टीट्यूट में इतनी काबिलियत होने के बाद भी सवी को एडमिशन नहीं देंगे? यहाँ पर ईशान पर ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। यहाँ पर आप सभी को बता दें कि सवी तो भोसले इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाकर ही रहेगी, क्योंकि काफी ज्यादा जिद्दी है सवी चौहान अपनी आई सईद जोशी की तरह। लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ईशान क्या कुछ और कर सकते हैं अपने अतीत का सच जाने के बाद? आप हमें कमेंट्स कर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो वहीं शो गुम है किसी के प्यार में की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।